हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स परिवार में। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। आज का जो सेशन रहेगा ना, ये थोड़ा सा ना डिफरेंट है हमारे उन सभी साथियों के लिए है जो ईएमआरएस के अंदर जेएसए की तैयारी कर रहे हैं। आपका टीयर 1 क्लियर हो चुका है, आपको पता होगा, और नहीं हुआ है तो आप ये समझ कर चलिए, हालांकि 50 52 55 नंबर से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप आराम से इस रेस में हैं। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब का एग्जामिनेशन देखा था आपने, पेपर जो हुआ था उस हिसाब से देखा जाए तो 50 52 के आसपास ये कट ऑफ उतना ही रह सकता है। 55 के आसपास ही ये मेरा अनुमान है कहाँ रह सकता है। इसके बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो जेएसए की कट ऑफ है वो कितना रह सकती है, इसके बारे में है ना, सारी चीज़ें देखेंगे। बट आज का जो पूरा का पूरा जो टॉपिक है ना, हमारा जो आज का सेशन है वो पूरा डेडिकेट है आपके टीयर 2 के लिए। यहाँ पर मैं आपको सैंपल पेपर भी दिखाऊंगा, सैंपल क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको ऑफिशियल सिलेबस भी दिखाऊंगा और सारा पैटर्न भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पर क्या करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, टीयर 2 के लिए किस तरीके से अपनी तैयारी को लेकर चलना है और टीचर्स अचीवर्स का क्या रोल रह सकता है आपकी इस, कह सकते हैं, पूरी परीक्षा के दौरान। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को करना क्या है, सेशन को शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो शेयर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला हूँ टीयर 2 के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा ये वैकेंसीज है आपकी, और आपकी इन वैकेंसीज के अंतर्गत हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इनके अंतर्गत जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 228 वैकेंसी है, कैटेगरीज वाइज देखोगे तो उस हिसाब से रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो आपकी 228 वैकेंसी है, इन 228 का ये लोग बुलाएंगे कितना, 10 गुना कैंडिडेट को ये लोग बुलाने वाले हैं। लगभग लगभग 2280 या 2500 कैंडिडेट को ये लोग बुलाएंगे यहाँ पर, है ना, मेंस के लिए। और ये टीयर 1 का आप लोग कर चुके हो। टीयर 1 में जो चीज़ आपने पढ़ी थी, आप देखोगे रीजनिंग भी पढ़ा आपने, मैथ भी पढ़ा, आपका जनरल अवेयरनेस और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर जो टीयर 2 दे रखा है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, ये आपका इसको एक्सपेंड किया गया है टीयर 2 के अंतर्गत, इसीलिए मैंने इसको लेकर आया हूँ। अब इससे कोई मतलब है नहीं आपका टीयर 1 से के सिलेबस से रिलेटेड। आपका जो टीयर 2 का जो पूरा सिलेबस है कंप्लीटली, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, और किस लेवल के क्वेश्चन आपसे देखने को मिलते हैं यहाँ पर। इस तरीके से देखो, टीयर 1 टीयर 2 में आपका सिर्फ इतना ही दे रखा है यहाँ पर। जीएसए की बात कर रहे हैं हम लोग, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये चीज आपने टीयर 1 में भी पढ़ा आपने, है ना। बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपने टीयर 1 में भी पढ़ा आपने। एमएस ऑफिस पढ़ा, कीबोर्ड, शॉर्टकट कीज, देयर यूजेस, इंपोर्टेंट ऑफ कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रेविएशन, ये यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये इसके अंदर पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम आप लोग रख सकते हैं, और कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट, ये पूरा आपका सिलेबस है टीयर 2 का। बस इतना ही दे रखा है। अब आपका डाउट होगा, भैया यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेगा आपसे, तो क्वेश्चन बनने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आपका जो पैटर्न है इस तरीके का रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही प्रकार का रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत आपके 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और ये 15 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। टोटल देखा जाए तो 60 मार्क्स का आपका पेपर देखने को मिलेगा यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव। और ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चंस 1 मार्क का देखने को मिलेगा, तो 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ रहेंगे। टोटल 100 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, और ये जो 100 मार्क्स हैं सारे के सारे आपके कंप्यूटर से आने वाले हैं। कंप्यूटर से ही सारे मार्क्स आएंगे यहाँ पर, कंप्यूटर आपका पूरा सिलेबस रहेगा, ये आपका पैटर्न रहेगा इस तरह से यहाँ पर देखा गया है। तो भाई मेरे, ऑब्जेक्टिव के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, डिस्क्रिप्टिव के 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए। टोटल 55 क्वेश्चन आएंगे, डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पर 100 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। समय आपको 3 घंटा, जो कि ठीक ठाक समय है, लेकिन याद रखना डिस्क्रिप्टिव में ये समय भी कम पड़ जाता है यहाँ पर। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून नीलम प्रजापति जी। तो याद रखेंगे, आपको 40 क्वेश्चन एमसीक्यूज के देखने को मिलेंगे यहाँ पर, 15 क्वेश्चन आपको डेस्क्रिप्टिव देखने को मिलेंगे। अब ये किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, यही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, किस लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं जस्ट एक सैंपल लेकर आया हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो रहा है, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये क्वेश्चंस पूछेंगे यहाँ पर, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव, ज्यादा डेप्थ में ये लोग पूछेंगे भी नहीं। क्वेश्चन इस लेवल के आपसे देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। आपसे पूछा जा सकता है कंप्यूटर क्या है, इसकी कोई 3 विशेषताओं के बारे में बताइए यहाँ पर। ईएमआरएस का रिजल्ट कब आएगा, देखो मोस्टली चांसेस है ईएमआरएस का जो रिजल्ट है जनवरी के लास्ट में आ सकता है, नहीं तो फरवरी फर्स्ट में आ जाएगा। डेफिनेटली फरवरी 8-10 तारीख से पहले पहले आ जाना चाहिए, जहां तक हमारा अनुमान है। ठीक है,
ये अनुमान बता रहे हैं हम लोग, फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ इतना समय आपको मिल जाएगा क्योंकि मोस्टली चांसेस है फरवरी लास्ट या मार्च में आपका ये टीयर 2 होने वाला है। मार्च में तो डेफिनेटली आपका टीयर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस का लेवल किस तरीके से रहेगा, याद रखना फर्स्ट टाइम आपका डिस्क्रिप्टिव हो रहा है तो मोस्टली चांसेस है क्वेश्चंस का जो लेवल है बिल्कुल सिंपल रखा जाएगा यहाँ पर। और उसको किस तरीके से करना है मैं आपको सैंपल क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किया है, सैंपल भी दिखाऊंगा किस तरीके से करना है आपको। कंप्यूटर है क्या चीज़, इसकी कोई 3 विशेषताओं के बारे में बतानी है आपको। जैसे कंप्यूटर के बारे में आप सिंपल सी डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद 3 विशेषताओं के बारे में लिखोगे कि भैया ये यहाँ पर क्या है, इसकी गति तीव्र होती है ना, सिक्योरिटी से रिलेटेड बिल्कुल सेफ माना जाता है, इसमें त्रुटि नहीं होती है, इस तरह की कुछ विशेषताएं आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या है, इसके प्रकार क्या है, यहाँ पर प्रकार लिखना, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है ये आपको लिखना है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिखनी है। और मोस्टली चांसेस देखो भाई 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा एक क्वेश्चन, तो आपको नॉर्मली 70 वर्ड मिनिमम, आपको 70 से लेकर 100 वर्ड के बीच में आपको ये वर्ड कह सकते हैं लिखना है, यहीं पर आपका रहेगा। और 70 से लेकर 100 वर्ड्स के बीच में आपका आंसर लिखना होना चाहिए। एमएस ऑफिस के किन्हीं 4 सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए और उनके प्रयोग लिखना है, बताने हैं आपको, ये सब इसी में बताना है आपको। आपका आंसर 70-80 वर्ड में हो जाना चाहिए, 90 वर्ड, 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसके 2 लाभ लिखिए यहाँ पर क्या है। साइबर सुरक्षा क्या है, इसका कोई एक उद्देश्य बताइए, आप उद्देश्य लिखिए। तो इस टाइप से आपसे सवाल बनने के चांसेस रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने ना यहाँ पर क्या है एक क्वेश्चन लिखा है, जैसे मान लीजिए आपका ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, उन्हीं में से एक क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है यहाँ पर। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है आपसे, जैसे साइबर सुरक्षा क्या है और इसका उद्देश्य लिखिए, ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से बनेगा। ठीक है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी आपके सिलेबस का हिस्सा है, आप देखोगे यहाँ पर, यहाँ क्या बोला गया है, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट, तो यहाँ से इस टाइप से सवाल आपसे देखने को मिल सकता है। अब आपको लिखना किस तरीके से, वो आपको यहाँ देख लीजिए आप लोग। यहां बोला गया साइबर सुरक्षा का अर्थ है कंप्यूटर, मोबाइल नेट, इंटरनेट और डिजिटल डेटा को अनधिकृत पहुंच, चोरी, वायरस, हैकिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षा प्रोवाइड कराना। ये इसका साइबर सुरक्षा का मेन अर्थ होता है। आज के समय में अधिकतर कार्य ऑनलाइन होते हैं, जैसे बैंकिंग, ईमेल, सरकारी कार्य, निजी सरकारी जानकारी का आदान प्रदान करना। ऐसे में साइबर सुरक्षा बहुत आवश्यक हो जाती है, जिससे कि डेटा को सुरक्षित रखा जा सके। साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखना, कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को साइबर हमलों से बचाना, इसे डिजिटल सेवाओं तक विश्वास बना रहता है। अब देखो ये तो हो गया बिल्कुल जनरल आंसर हो गया। ठीक है, जनरल आंसर का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जो भी नॉर्मल इंसान होगा वो लिख कर आएगा, इतनी इन्फॉर्मेशन तो लिख कर ही आएगा। अब इसको थोड़ा सा और इफेक्टिव बनाना है। अगर मान लीजिए इसमें से एग्जामिनर 4 में से इसमें से 2 नंबर दे देगा आराम से इसमें से, ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और इफेक्टिव बनाना है, 3 मार्क्स लेकर आने हैं, या 4 तो बहुत मुश्किल देगा, 3 या 3.5 मार्क्स लेकर आने हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पर क्या करंट सिनेरियो भी इसमें ऐड कर देना है। अब करंट सिनेरियो के अंतर्गत आपको करना क्या है, यहाँ पर सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा जो भी इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं साइबर सुरक्षा से रिलेटेड, उन कह सकते हैं प्रोग्राम्स का नाम लिख सकते हो। जो भी आपका इनिशिएटिव चलाया जा रहा है उस इनिशिएटिव का नाम लिख दीजिए, और किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, या जो मिनिस्ट्री मंत्रालय है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ कह सकते हैं आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, उसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे तो उस पर बहुत सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी से सुरक्षा प्रदान कराने के लिए ये सब ऐड की गई है उसमें, तो आप उस डेटा को इसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि इसमें करंट का डेटा भी इसमें ऐड करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत इफेक्टिव बन जाएगा। यानी कि एक जनरल इंफॉर्मेशन देनी ही देनी है आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, और इसका जो उद्देश्य है वो भी बताना है जनरल इंफॉर्मेशन के साथ में आपको बताना है यहाँ पर क्या करंट सिनेरियो क्या चल रहा है आपका। मिनिस्ट्री ऑफ कह सकते हैं, और भी बहुत सारी मिनिस्ट्रियाँ अलग अलग टाइप से अपना साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दा कह सकते हैं, या कोई प्रोग्राम या कार्यक्रम चला रखा होता है, कोई कह सकते हैं प्लेटफॉर्म तैयार किया होता है, तो उस प्लेटफॉर्म का नाम लिखिए। और यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी एक थ्रेट लगा एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, खासकर देखोगे जब वॉर वगैरह होता है तो उस टाइम पे यूज़ किए जाते हैं साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा किए थे इस तरीके से। ठीक है, जब हमारा ये अटैक वो हुआ था हम पर, ठीक है, पहलगाम अटैक हुआ था, और उससे पहले भी आप देखोगे, तो यहाँ पर आंसर आपको पता होना चाहिए। अब जैसे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सॉफ्टवेयर क्या है और इसके प्रकार क्या है। सिंपल सी भाषा में आपसे पूछेगा व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल भाषा में आपको पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को दिया जाने वाला एक निर्देशों और प्रोग्रामों का एक ग्रुप होता है जिसकी सहायता से कंप्यूटर विभिन्न कार्य करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर केवल एक मशीन है और कोई कह सकते हैं उपयोगी कार्य नहीं कर सकता है। सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक सेतु का काम करता है। यहाँ पर किसके बीच में,
सॉफ्टवेयर जो होता है ये उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच में एक सेतु की तरह काम करता है। सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर को चलाने में सहायता करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इनके एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर इनको हाईलाइट करना है, आपको अंडरलाइन करना है। जब आप आंसर लिख रहे होते हैं तो उसको अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो हाईलाइट करना चीज़ें आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है इनका। एक हो गया आपका विंडो, 1 मिनट, इसको आप करेंगे विंडोज होगा आपका, लाइनस हो गया। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसका उपयोग करता अपने दैनिक कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, वेब ब्राउजर है ना। और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को उपयोगी और कार्यक्षम बनाता है। ये इस तरीके से आपके आंसर होने चाहिए यहाँ पर। तो ये एक आराम से आप एक अच्छा आंसर, बैलेंस आंसर दे पाओगे यहाँ पर, ये याद रखना, बैलेंस आंसर दे पाओगे। और इसके अलावा और भी एग्जाम्पल देख सकते हो। इसको हम लोग उस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना, पैराग्राफ की फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया, जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए, सहायता करने के लिए यहाँ पर रहता है, जैसे कंप्यूटर के दो प्रकार होते हैं, अब इसको यहीं तक लिख दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं, फिर सॉफ्टवेयर के दो प्रकार यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से टेबल ग्राफ बना लीजिए यहाँ पर, इस तरीके से कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा एक और अलग अलग से होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर यहाँ पर इनके ब्रैकेट में इनके यूजेस वगैरह लिख दीजिए और एग्जाम्पल वगैरह लिख दीजिए। इस तरीके से आप ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर एग्जाम्पल वगैरह लिख दीजिए दोनों के। तो इस तरीके से आप लोग जो है डायग्राम वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। एक नॉर्मल डेफिनेशन तो आप यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम बनाकर आप यूज़ कर सकते हो। इससे आपका आंसर थोड़ा सा ना इफेक्टिव पड़ेगा, इफेक्टिव लगेगा, एग्जामिनर पर ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। अगर आपने नॉर्मली जनरली इसी तरीके से आंसर लिख दिया तो एग्जामिनर सोचेगा ठीक है, हाँ जनरल आंसर है, तो आराम से वो दो मार्क्स आपको दे देगा 4 में से आराम से, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से पैराग्राफ भी लिखोगे, डायग्राम भी लिखोगे, एग्जाम्पल भी साथ में दोगे, तो फिर आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं, या 2.5 मार्क्स या 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर राइटिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना, इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपना आंसर राइटिंग कर पाएंगे। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर, आप जैसे टीयर 2 क्वालिफाई करेंगे तो उसका लगभग जो टोटल वैकेंसी है उसका 3 गुना कैंडिडेट को ये लोग टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। यहाँ पर GSA की हम लोग बात कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाएंगे टाइपिंग के लिए। और यहाँ पर फिर उसके बाद फिर आपका एक CFT होता है, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, उसी टाइप का होता है, तो वो आपसे किया जा सकता है। अब ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे अपने, कह सकते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर करेंगे, टीचर्स अचीवर्स के प्लेटफॉर्म पर। आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ये जो एकलव्य बैच है अपने आप में एक कंप्लीट बैच है, GSA के लिए यहाँ पर हमने इसको स्टार्ट किया है। इसके अंतर्गत आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आंसर राइटिंग सेशन भी आपको दिए जाएंगे, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और एक लिमिटेड डेटा दिया जाएगा आपको, लिमिटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, बस उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करना। आप डेफिनेटली आप जो है अपना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे वहाँ पर, क्योंकि आपका एक ही सिलेबस है, एक ही सब्जेक्ट है आपका, वो भी आपका कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं खुद आपको यहाँ पर अच्छे से बताता रहूँगा साथ में, और कंप्यूटर के अंतर्गत सारी चीज़ें एकदम अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। आंसर राइटिंग भी हम आपको देंगे यहाँ पर, सिंपल भाषा में आपको सारे आंसर्स मिलेंगे और अच्छे से आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित होगा। सिलेबस तो आपने देख ही लिया क्या है आपका सिलेबस, उसी पर आधारित सारे क्वेश्चन होंगे। डेली प्रैक्टिस सेशन आपको देखने को मिलेगा, मॉक टेस्ट भी इसी में इंक्लूड रहेंगे। आपको मॉक टेस्ट हम लोग देंगे, उसका एवेल्यूएशन भी करेंगे आपके आंसर्स का, ठीक है। उसके अलावा बाइलिंगुअल कंटेंट रहेगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बताऊं, जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर आप बाइलिंगुअल लिख सकते हैं। आप लोगों का डाउट था हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, तो आपकी जो मर्जी है उसमें लिखिए, ठीक है। कंप्लीट बैच है, एकलव्य बैच। यहाँ पर रिटन और ऑब्जेक्टिव दोनों ही तैयारी आपको कराई जाएंगी। यहाँ पर 599 में ये आपकी टोटल कंप्लीट बैच आपको देखने को मिलेगा। बैच से ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा टीचर्स अचीवर्स का एप्लीकेशन, और टीचर्स अचीवर्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद पेड कोर्सेज में जाएंगे। पेड कोर्स में जाएंगे, यहाँ पर व्यू कोर्स पे करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा EMRS वाला कॉर्नर। इस EMRS वाले कॉर्नर पे व्यू सेक्शन में जाएंगे, व्यू कोर्स में, तो आपको यहाँ पर टीचिंग पोस्ट के लिए और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर GSA एंड हॉस्टल वार्डन दोनों के लिए मिल जाएगा। जब आप क्लिक करोगे इस पे तो एकलव्य बैच ये आपका GSA के लिए, ये आपका हॉस्टल वार्डन के लिए। और इसके फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये सारे फीचर्स रहेंगे। और अगर कोई भी किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप लोग हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कह सकते हैं संपर्क कर सकते हैं। कंप्यूटर है, इसका इंपॉर्टेंट PDF नोट्स मिलेंगे, आंसर राइटिंग टिप्स भी मिलेंगी आपको, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर।
ठीक है, कोई भी डाउट आता है आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर नहीं दे रखा है यहाँ पर, मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर आपका इस तरीके से रहेगा 7217246711। यहाँ पर आप कोई भी और अदर जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है सर, हिंदी टीजीटी का सब्जेक्ट है क्या? देखो हिंदी टीजीटी का आई थिंक होगा इसमें, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ओके। अभी फिलहाल यहाँ पर है आपका पीजीटी बायोलॉजी का है। ठीक है, एक बार मैं सर से क्लियर कर देता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि ये कोर्सेज अभी हाल फिलहाल में ही स्टार्ट हो रहे हैं। आपकी क्लासेस आई थिंक मंडे से स्टार्ट हो रही हैं, तो एक बार मैं कंफर्म करूँगा सर से, है ना, या फिर आप एक काम कीजिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आराम से आपको जवाब मिल जाएगा। ओके, चलिए, किसी का कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिए और डेफिनेटली हम लोग रिप्लाई कर देंगे। ओके, याद रखना हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे आराम से, इतनी सारी प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे आपसे, ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम का मतलब इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। MS ऑफिस के किन्हीं 4 सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए और उनका प्रयोग बताइए। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, 4 की जगह 3 कर लेना इसको। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, क्या होता है, इसके 2 लाभ बताइए। साइबर सुरक्षा क्या है, इसका एक उद्देश्य बताइए। आपको इस तरीके से सवाल आपसे डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कोई भी अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये रहा JSA का, यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का। उसके बाद हम लोग हॉस्टल वार्डन का भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस ना Tier 2 का सिलेबस लिमिटेड है, क्योंकि और Tier 2 का कह सकते हैं सिलेबस लिमिटेड है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका JSA का जो सिलेबस है ना, पूरा का पूरा सिलेबस मुश्किल से 40 से लेकर 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना बस। मुश्किल से, ये बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पर। JSA के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कितना सिलेबस है आपका, लिमिटेड सिलेबस है, और इस लिमिटेड सिलेबस के अंतर्गत कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपका पूरा का पूरा एक ही में बता देंगे। और याद रखना, ये टीचर्स अचीवर्स परिवार जो है आपको लेटेस्ट कंटेंट भी देगा। भारत सरकार के द्वारा क्या क्या काम कह सकते हैं, कोई पहल चलाई गई तो उसको भी इसमें ऐड करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन जो है ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा यहाँ पर। ठीक है, फंडामेंटल कंप्यूटर और सिस्टम से रिलेटेड आपके सवाल कैसे बन सकते हैं, किस तरीके से बनेंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको खुद देंगे नोट्स की फॉर्मेट में, और प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उसकी। ठीक है, बार बार उसको आंसर राइटिंग करेंगे। और अभी से आप लोगों को करना क्या है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन डेली, 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग डेली लिखना स्टार्ट कर दीजिए। कितना लिखना है, 80 से लेकर 100 वर्ड में लिखना है ना। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से अच्छा और इफेक्टिव आंसर लिख पाएंगे। हम आपको बताएंगे किस तरीके से आंसर लिखना है, पैराग्राफ की फॉर्मेट में लिखना है, मेन बॉडी कैसे लिखनी है उसकी, है ना, इंट्रो कैसे लिखना है, फिर कंक्लूजन कैसे लिखना है, और ये सब आपको 100 वर्ड्स के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और पहली बार सेशन देख रहे हो तो सेशन को आप लोग लाइक कर सकते हो, जुड़ सकते हो, और बैच वगैरह से जुड़ना चाहते हो तो भाई ये आपका कंप्लीट बैच रहेगा, आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को और भी इफेक्टिव बना सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।